Yes, good morning, children. This is your third chapter, the story of the सप्तऋषिज। ये स्टोरी 7 ऋषियों की है। कैसे वो 7 ऋषियों की स्टोरी है कि वो जब अकाल पड़ जाता है अर्थ पे, कैसे वो सरवाइव करते हैं, कैसे वांडर करते हैं, कैसे एक राजा से मिलते हैं, उनका गिफ्ट को कैसे रिफ्यूज़ करते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। When the world began, there were a number of powerful rishis, but the greatest of all were the सप्तऋषि। जब दुनिया स्टार्ट हुई थी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पावरफुल ऋषिज थे, बट ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा बड़े जो थे वो कौन थे? सप्तऋषि थे। जो 7 ऋषिज थे जिन्हें कि हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, विश्वामित्र एंड जमदग्नि। ठीक है। There came a time when the 7 rishis and Vashishth wife Arundhati were all together and they had a common serving mat। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि वशिष्ठ की जो वाइफ थी अरुंधति, वो और सारे जितने भी 7 ऋषिज थे वो सब एक साथ थे और उनकी एक साथ रहते थे और उनकी एक ही कॉमन मैट थी, गुंडा, और हु वॉज हेल्प बाय हर हस्बैंड पसुखा। तो पशु सखा और उसके हस्बैंड थे गुंदा, उनकी जो कॉमन मैट थी उनके साथ में रहते थे। दे लिव टुगेदर इन परफेक्ट हार्मनी एंड रोव्ड द वर्ल्ड परफॉर्मिंग सीवियर ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेस सो दैट दे कुड रीच हेवन। वो रोव्ड का मीन्स होता है ROVED। रोव्ड मीन्स रोम्ड, घूमना। तो वो क्या करते थे? वो साथ साथ रहते थे, परफेक्ट हार्मोनी, मतलब एक साथ तालमेल बिठाकर सामंजस्य के साथ में, एडजस्टमेंट के साथ में वो साथ में रहते थे और घूमते थे पूरे वर्ल्ड में। परफॉर्मिंग सीवियर ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेस होता है तपस्या करना। ऑस्टेरिटीज यहाँ पर है आपका लिविंग ए वेरी सिंपल लाइफ विद नो कम्फर्ट एट ऑल। अब तपस्या करते हैं हम तो कम्फर्ट कहाँ होता है? तो सो दैट दे कुड रीच हेवन, ताकि वो हेवन को प्राप्त कर लें। टाइम पास विदाउट देयर नोइंग अंटिल अ टेरिबल ड्रॉट अफ्लिएटेड द लैंड। मतलब टाइम गुजरता गया और उनको विदाउट देयर नोइंग, तो मतलब उनको पता भी नहीं चला कि एक टेरिबल ड्रॉट जो है, ड्रॉट सूखा पड़ा, अर्थ पर क्या हुआ? अकाल आ गया, सूखा पड़ गया। द अर्थ ग्रीव पास्ट होता है सूखना, बिल्कुल गर्मी से सूख जाना। पास्ट क्रैकिंग ओपन एंड ऑल लिविंग क्रिएचर्स बिकेम थिन एंड वीक। मतलब खाने की कमी हो जाना, सूखा पड़ जाना, ठीक है, ऐसा हो गया। और हर क्या हो गया? सब वीक और थिन होते गए क्रिएचर, जितने भी, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों या एनिमल्स हों। द 7 ग्रेट ऋषिज फेयर्ड नो बेटर। यहाँ पर फेयर्ड नो बेटर का मतलब क्या है? कि सफ़र्ड एज मच एज अदर्स, मतलब वो लोग भी उतने ही सफ़र हुए जितने कि दूसरे लोग अर्थ पर हुए सफ़र। वीक विद हंगर दे वांडर्ड ओवर द एरिड लैंड। एरिड लैंड होती है शुष्क जलवायु वाली, मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्राइड जो क्लाइमेट होता है, उस ड्राइड लैंड पर वो घूमते रहे। सर्च ऑफ फूड दे कुड ईट, ताकि जो कुछ वो खा सकें वो उस फूड को वो सर्च कर रहे थे। फॉर एज ट्रू सेंस दे कुड ईट ओनली दैट विच वॉज गिवन टू दैम एट सेक्रीफाइस और द रूट्स एंड फ्रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट। मतलब वो क्या खा सकते थे कि जो कि वो सेक्रीफाइस से जो उनको मिलता था, जो दिया गया था, और रूट्स और फ्रूट्स, जंगल के जो रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, बस खाली जंगल के वही वो खा सकते थे। उसके अलावा कोई और अच्छी चीज़ें या कुछ आराम वाली नहीं खा सकते थे। एनीथिंग एल्स वुड रिड्यूस द मेरिट्स दे हैड अटेंड थ्रू पेनेंस। मतलब अगर उन्होंने कुछ और खाया, इनके अलावा फ्रूट्स वगैरह के अलावा कुछ और खाया, तो उनको जो रिड्यूस द मेरिट्स, मतलब उनकी जो रिड्यूस है नहीं, लेस हो जाना, लेसन कम हो जाना, मतलब उनकी जो वैल्यू है, जो उनको तपस्या करके मिली है, वैल्यू जो मिली है उनको, वो सब कम हो जाएंगी अगर उन्होंने कुछ और इसके अलावा खा लिया तो।
एंड हेवन वुड गेट फर्दर अवे फ्रॉम देम, और फिर उनको हेवन से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो कुछ और नहीं खा सकते थे। वन डे दे मैट ए मैन, एक दिन क्या होता है वो किसी एक मैन से मिलते हैं। हॉली वंस द मैन सेड बॉइंग लो बिफोर दैम, उनके सामने वो जो मैन था वो बॉइंग मतलब वो नीचे झुकते हुए, आदर में सम्मान के साथ में झुकते हुए उनसे कहता है, आई विल गिव यू ऑल नीड, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। ग्रैंड बार्ले म्यूल्स गोल्ड काउज विद काव्स एंड रियल जैम्स, मतलब जैम्स वगैरह भी और काउज भी, उनके बच्चे भी, और गोल्ड्स बार्ले ग्रेन्स, मतलब सारी चीज़ें मैं तुम्हें दूंगा। दिस द ऋषिज दो ऑलमोस्ट फैंटिंग विद हंगर, जो ऋषिज थे वो बिल्कुल भूख की वजह से बहुत ज़्यादा मर रहे थे, वीक हो रहे थे, बेहोश हो थे। पोलाइटली रिफ्यूज्ड हिम, उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ में पोलाइटली उन्हें मना कर दिया, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। वो भूख से मर रहे थे, वो चाहते तो ले लेते, लेकिन वो उनको मना कर देते हैं। इफ़ वी एक्सेप्ट योर गिफ्ट, अगर हमने तुम्हारे गिफ्ट को एक्सेप्ट किया, वी विल लूज़ द मेरिट्स वी हैव एक्वायर्ड थ्रू सच डिफ़िकल्टी, हम लोग हमारे जो हमने हमारे मेरिट्स हमें मिले हैं, जो तपस्या करके हमने ये स्थान प्राप्त किया है, वो हम खो देंगे। इतनी डिफ़िकल्टी के साथ में हमने घोर तपस्या करके हमने हेवन की प्राप्ति की है, वो हम खो देंगे अगर हमने ये गिफ्ट हमने एक्सेप्ट कर लिए तो। वी में एक्सेप्ट फ्रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट बट नो मोर, हम सिर्फ फॉरेस्ट के फ्रूट्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। विदाउट ए ग्लैंस एट द रिचेज द सेवन ऋषिज लेफ्ट द प्लेस लेस्ट दे शुड बी टेम्प्टेड बाय द मैन्स ऑफर, मतलब उन्होंने बिना किसी नज़र डाले उन रिचेस पे, रिचेस मतलब ये सारा सामान पे उन्होंने नज़र डाले, वो वहाँ से चले जाते हैं। रिचेस लेफ्ट द प्लेस, वो जगह छोड़ देते हैं। इन केस लेस्ट होता है इन केस, दे शुड बी टेम्प्टेड बाय द मैन्स ऑफर, शायद हो सकता था कि वो टेम्प्टेड हो जाएं, टेम्पटेशन होता है, टैम्प्ट करना होता है, लुभाना, किसी को लुभाना, लेकिन वो शायद वो ऐसा हो जाए, इसलिए वो उस जगह को वो छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। द मैन वॉज किंग वसिदर्बीज मैसेंजर, मतलब वो जो किंग वसिदर्बीज का जो मैसेंजर था, वो आदमी जिन्होंने उनको गिफ्ट ऑफर किए थे। द किंग वॉज नॉट प्लीज टू लर्न दैट हिज गिफ्ट वर रिफ्यूज्ड, और वो किंग जो था वो खुश नहीं हुआ, प्लीज़ खुश होना, वॉज नॉट प्लीज खुश नहीं हुआ, टू लर्न ये जानकर कि दिस गिफ्ट वर हिज गिफ्ट वर रिफ्यूज्ड, उसके जो गिफ्ट्स हैं उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। ही सेंट फॉर हिज मिनिस्टर्स, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया। प्लग द राइपेस्ट फिग्स, तोड़ कर लाओ राइपेस्ट सबसे पकी हुई अंजीर, फिक्स अंजीर, फ्रॉम द पैलेस गार्डन से। स्टफ दैम विद ग्रेन्स ऑफ गोल्ड, उनको भर दो ग्रेन्स ऑफ गोल्ड से। एंड प्रेजेंट दैम टू द ग्रेट वंस, और उनको प्रेजेंट कर दो, किनको, ऋषिज को। द किंग्स मिनिस्टर टुक द किंग्स गिफ्ट टू द ऋषिज who brightened up at the sight of the juicy fruits, मतलब वो जो जूसी फ्रूट्स लग रहा था, ब्राइट हो रहा था बिल्कुल, उसमें जो ग्रेन्स, जैसा भी किंग ने कहा वैसा ही उसके मिनिस्टर्स ने किया और वो चले गए। बट एट्री स्टॉप दैम फ्रॉम एक्सेप्टिंग द गिफ्ट एंड ग्लेयर्ड एंग्रीली एट द किंग्स मैन, लेकिन एट्री जो ऋषि थे वो उन्होंने मना कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए, और ग्लेयर्ड मतलब गुस्से से लाल पीला हो जाना, एंग्रीली, ग्लेयर्ड एंग्रीली एट द किंग्समैन, वो बहुत ज़्यादा एंग्रीली देखा उसको और उनको मना कर दिया गुस्से से कि ठीक है हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते गिफ्ट। डू यू थिंक वी आर ए बंच ऑफ इडियट्स, क्या सोचते हो तुम कि हम लोग क्या इडियट्स हैं? ही आस्क्ड एसिडली, मतलब एसिडली का मतलब यहाँ पर क्या है, बिटरनेस, बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट के साथ में पूछा कि क्या तुम्हें हम बेवकूफ़ लगते हैं? दोज फिक्स आर स्टफ्ड विद गोल्ड, वो जो फिक्स हैं वो गोल्ड से स्टफ्ड है। ये जो फिक्स अंजीर जो है, उन्होंने क्या कहा था ऋषिज ने कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो किंग ने कहा कि ठीक है अब फ्रूट्स हम दे देते हैं उसको, तो वो फ्रूट समझ के वो लेने वाले थे, लेकिन अत्रि को पता चल जाता है और वो कहते हैं कि ये जो फ्रूट्स नहीं है ओनली, इसके अंदर तो गोल्ड्स के ग्रैंड स्टफ़ हैं, तो हम क्या तुम्हें बेवकूफ़ लगते हैं, हम ये नहीं ले सकते। वी में भी स्टार्विंग, बट हम भूख से मर सकते हैं, स्टार्विंग हम भूख से मर जाएंगे, बट आवर विट्स हैवन गॉन वंडरिंग, लेकिन हमारे जो रिचुअल्स जो हमें जो मिले हैं तपस्या करके, हमें जो मेरिट्स हैं हम कम नहीं होने देंगे, हम नहीं जाने देंगे हमारे मेरिट्स को, वैल्यूज़ को।
रिटर्न दोज फिक्स टू योर किंग विद आर कॉम्प्लीमेंट्स, हमारे कॉम्प्लीमेंट उनको देना कि शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें ये गिफ्ट दिए लेकिन हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो वशिष्ठा वॉज जेंटलर, वशिष्ठा बहुत ज़्यादा जेंटल था। वी लूज़ ऑल आवर मेरिट्स इफ़ वी एक्सेप्ट इवन वन गोल्ड कॉइन, तो वो कहता है कि हम लोग क्या हैं कि हम सारे मेरिट्स को खो देंगे, अगर हमने एक गोल्ड कॉइन भी एक्सेप्ट कर लिया तो हम हमारे मेरिट्स को हम खो देंगे। हेवन इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अस देन हंगर, और हेवन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस भूख से। ही सेड द किंग्स मैन कुड नॉट अटेम्प्ट इवन गुंडा और हर हस्बैंड, तो किंग्स का जो मैन था, मैसेंजर था, वो उनको भी नहीं लुभा सका, अटेम्प्ट नहीं कर सका गुंडा को और उसके हस्बैंड को, मतलब वो तो गुंडा और हस्बैंड थे, वो तो ऋषि नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको भी वो अटेम्प्ट नहीं कर सका। डिफीटेड दे रिटर्न टू द पैलेस, दे वो जो किंग्स के मैन थे वो हार झक मार कर, मतलब जो हार कर वो चले गए पैलेस, एंड नरेटेड द होल एपिसोड टू द किंग, एपिसोड घटना, जो भी घटना घटी वो सब उन्होंने नरेट कर दी। The king was grievously offended by the rishi's constant refusal to his gifts. Was grievously offended मतलब बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील की उसने, felt great insulted by the rishis. Constant means continuously, constant refusal of his gift, कंटिन्यूसली जो रिफ्यूज़ल था उसे गिफ्ट का, उससे वो उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हुई। लॉकिंग हिमसेल्फ अप इन हिज चैम्बर, अपने आप को उसने चैम्बर में बंद कर दिया। ही परफॉर्म्ड सैक्रिफाइस एंड आउट ऑफ द फायर फियरसम डेमोनेस एमर्ज्ड, अब उसने परफॉर्म किया एक सैक्रिफाइस मतलब एक यज्ञ परफॉर्म किया, और उस फायर में से एक फियरसम मतलब बहुत ही डरावनी डेमोनेस मतलब कोई राक्षसी निकली बाहर। द डेमोनेस बॉड बिफोर हर क्रिएटर, मतलब बिफोर हर क्रिएटर मतलब राजा के सामने, किंग के सामने उसने बो किया मतलब झुकी और कहा, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, क्या चाहते हैं आप मुझसे। फॉलो द सप्तऋषिज इन देयर ग्रुप, वो कहता है कि सप्तऋषिज को क्या करें, फॉलो करो। दे आर वॉन्डरिंग अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। एंड द ओनली प्लेस वेयर दे विल फाइंड इट इज़ द लेक, और वो ओनली प्लेस ऐसा है जहाँ पर वो खाने को ढूंढ लेंगे। फॉलो देम देयर एंड बिकम द गार्जियन ऑफ द लेक, उनको फॉलो करो और उस गार्जियन बन जाओ, मतलब संरक्षक बन जाओ उसका, किसका, लेक की। एंड व्हेन दे केम टू प्लग द लोटस स्टॉक्स, जब वो आए लोटस को तोड़ने के लिए, द मीनिंग ऑफ देयर नेम्स, आस्क देम द मीनिंग ऑफ देयर नेम्स, उनसे पूछो उनके नाम के मतलब। एंड वंस यू हैव देयर आंसर्स, और जब तुम्हें उनके आंसर्स मिल जाएं, यू विल बी एबल टू ओवर पावर एंड डिस्ट्रॉय देम, तो तुम एबल होंगे उनको मारने के लिए। बट मेक श्योर यू गेट। चलिए ये चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आगे का जो पार्ट है हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।